इससे पहले कि अंधेरा ठोकरों से ज़िंदगी भर दे, वक्त है उठ के तू शम्मा को रोशन कर दे। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हिना आसिफ, देश की बात फाउंडेशन से। साथियों, आज हमारा पूरा देश बेरोज़गारी के ऐसे भयावह दौर से गुज़र रहा है जिसके चलते रोज़गार मिलना तो दूर की बात है, जिनके पास रोज़गार है वो भी अपना रोज़गार खो रहे हैं। और ये स्थिति कोई प्राइवेट संस्थानों की ही नहीं है, बल्कि सरकारी संस्थानों का भी यही बुरा हाल है। अगर हम बात करें उद्योग धंधों की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले छोटे और मंझोले कद के उद्योग धंधों की बहुत ही बुरी हालत है। जहाँ तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, तो कृषि क्षेत्र पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं और पूरे देश की जनता, पूरे देशवासी उसी पर ही निर्भर हैं। साथियों, युवा देश की रीढ़ हुआ करता है। युवा देश की रीढ़ हुआ करता है और युवाओं ने बेरोज़गारी के इस मुद्दे को लेकर समय समय पर अपनी आवाज़ बुलंद की है और उनकी इस बुलंद आवाज़, जो कि सत्ता के गलियारों तक पहुंची तो है, लेकिन स्थायी समाधान न मिलने की वजह से धीरे धीरे करके कहीं गुम हो गई है। साथियों, देश की बात फाउंडेशन ने उन बुलंद हुई युवाओं की आवाज़ को और उन आवाज़ को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने के लिए और बेरोज़गारी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राष्ट्रीय रोज़गार नीति बनवाने की मुहिम चलाई है। साथ में देश की बात फाउंडेशन ने आगामी 1 से 8 अक्टूबर को भारतीय युवा संसद का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें पूरे हमारे देश के सभी राज्यों के छात्र, युवा, शिक्षाविद, विद्वान लोग और केंद्र शासित प्रदेशों के लोग, साथ में दुनिया के कई देशों के लोग शामिल होंगे। यूँ कहें, हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं और जिसमें राष्ट्रीय रोज़गार नीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। उस पर लोगों के, यानी हम सभी देशवासियों के सभी के सुझाव शामिल किए जाएंगे, जिस पर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और उस नीति को लागू कराने के लिए केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। और उसके साथ ही सभी साथियों का सहयोग, इसमें अगर साथियों का सहयोग हो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि साथियों, आपका सहयोग, आपकी सहभागिता उस अंधेरे में उजाले की किरण साबित होगी। साथियों, जिस प्रकार बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, उसी प्रकार अगर देश के सभी देशवासियों की ऊर्जा एकत्रित हो जाती है तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपना सहयोग, अपनी प्रतिभागिता अवश्य सुनिश्चित कराएंगे और हमारी इस मुहिम को कामयाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।